हेलो फ्रेंड्स, रोज की तरह आज एक बार फिर से हम लोग जुड़ गए हैं RS अग्रवाल को लेकर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि पढ़ने के लिए। इसका 11A पढ़ चुके हैं हम लोग। 11B में भी क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। दिया है क्वेश्चन, कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपया कम होते तो लाभ 10% अधिक होता। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% के बराबर होता है। क्रय मूल्य कितना के बराबर होता है? 100% के। तो जब क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है तो इसका 20% प्रॉफिट लेकर, प्रॉफिट कितना ले रहा है? 20%। तो 20% प्रॉफिट लेकर बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 120% पर। क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है, इसका 20% प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है तो 120 पर सेल कर रहा है। उसके बाद दिया है कि दोनों 20 रुपया कम कर दिए जाते हैं। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों 20 रुपया कम कर दिए जाते हैं, यानी कि क्रय मूल्य भी 20 रुपया कम कर रहा है और विक्रय मूल्य भी 20 रुपया कम कर रहा है। तो जब दोनों में 20 रुपया कम कर देगा तो इसे पहले के अपेक्षा 10% अधिक प्रॉफिट होगा। बोल रहा है कि तो लाभ 10% अधिक होता है। तो पहले प्रॉफिट हो रहा है 20% का, पहले लाभ हो रहा है 20% का, लेकिन अगर दोनों में 20 रुपया कम कर दे रहा है तो इसे पहले की अपेक्षा 10% अधिक लाभ हो रहा है, यानी कि अब लाभ हो रहा है इसे 30% का। ठीक है, तो अब 30% का लाभ हो रहा है। तो ये सेलिंग प्राइस है। ये इतना बात जो है सेलिंग प्राइस है और ये इतना अब कास्ट प्राइस है। तो कास्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसमें प्रॉफिट को ऐड कर सकते हैं। तो जब प्रॉफिट को ऐड कर देंगे इसमें तो सीपी के एसपी के बराबर हो जाएगा। तो हमें 30% प्रॉफिट हो रहा है, 30% प्रॉफिट हो रहा है सीपी पे। तो सीपी का ये 100% का 30% निकालेंगे और जितना वैल्यू आएगा उसमें ऐड कर देंगे। और नहीं तो ये सीपी है और सीपी परसेंटेज में देखा जाए तो 100% के बराबर होता है। तो जब सीपी 100% के बराबर होता है और 30% प्रॉफिट हो रहा है तो इतना काम कीजिए आप लोग, और नहीं तो डायरेक्ट इसका 130% निकाल दीजिए। क्या कीजिए? डायरेक्ट 130% निकालिए। इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 130% निकालेंगे तो। पहले की अपेक्षा 10% अधिक प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 30% प्रॉफिट हो रहा है, और सीपी होता है 100% पे। तो एसपी निकालने के लिए 130% निकाल देंगे तो एसपी के बराबर हो जाएगा। तो अब ये भी एसपी हो गया, ये भी एसपी हो गया, और दोनों एक ही वस्तु पे हो रहा है, यानी कि दोनों अब बराबर हो गए हैं आपस में। ठीक है, तो जब दोनों बराबर हो गए तो इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कटेगा और ये 1 0 ये कट जाएगा। ठीक है, 13 का इसमें गुणा कर देंगे तो 130% माइनस 26 बराबर 120% माइनस 20। 120 को इधर लाएंगे तो 10% बराबर 26 उधर जाएगा तो केवल 6 बचेगा। और पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए कितना का हम लोग वैल्यू निकाल देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। इसे 20% प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो जब सीपी 100% के बराबर होता है तो 120% का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और नहीं तो इसका 100% निकालेंगे और 100% का फिर 20% निकाल कर दोनों को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा। तो इतना काम करने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इसका 120% निकाल देते हैं हम लोग। तो जब डायरेक्ट 120% निकालेंगे तो 10% का वैल्यू निकला है 6। तो अगर दोनों पक्षों में हम लोग 12 से गुणा कर देते हैं तो इधर 120 हो जाएगा। 12 दाह में 120% बराबर 12 छक 72 रुपया। 120% का वैल्यू कितना निकला? 72 रुपया, यानी कि 72 रुपया में सेल कर रहा है। 20% प्रॉफिट लेकर 72 रुपया में सेल कर रहा है। अगर इसका सीपी पूछता तो 10% का वैल्यू निकला है 6। 10% का वैल्यू निकला है 6।
हमें सीपी निकालना रहता है तो सीपी 100% पे होता है, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं तो 100% का वैल्यू निकलता 60। लेकिन सीपी नहीं निकालना था, एसपी निकालना था, तो एसपी का वैल्यू निकला 72। ठीक है, और इतना का 20% प्रॉफिट लेकर बेच रहा है, इस 60 का 20% प्रॉफिट लेकर बेच रहा है, तो 60 का 20% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 दूना के 12, 12 रुपया निकला। तो अगर इस प्रकार करके 60 में 12 को ऐड कीजिए, 10% बराबर 6 निकला है, तो इसका सीपी निकालेंगे, कास्ट प्राइस निकालेंगे, तो 100% का वैल्यू आप लोग निकालेंगे, तो 100% बराबर 60 निकलेगा, और उसके बाद 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 20%, 60 का 20% निकालेंगे, तो 12 रुपये के बराबर होगा। और फिर 12 रुपया को इस 60 में प्लस करेंगे एसपी निकालने के लिए। एसपी निकालने के लिए सीपी प्लस पी करते हैं, तो सीपी प्लस पी करेंगे तो 60 प्लस 12 कितना होगा, 72 के। और नहीं तो 10% बराबर 6 जब हमें पता है तो डायरेक्ट 120% का वैल्यू निकाल देंगे, तो अभी 72 के बराबर हो जाएगा। तो इतना प्रोसेस करने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लोग 120% निकालिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ग्यारह नंबर दिया है, एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7.5 रुपया पर मीटर की दर से खरीद रहा है। 500 मीटर तार खरीदा है 7.5 की दर से, इसके 60% भाग को उसने 8% लाभ पर बेच दिया। शेष भाग को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरा सामान पर उसे 12% का प्रॉफिट हो जाए। 500 मीटर खरीदा है, 500 मीटर खरीदा है और 7.50 की दर से खरीदा है। 7.50 यानी कि 7.5 रुपया पर मीटर की दर से खरीदा है, 7.5 रुपया पर मीटर। और इसका 60% भाग क्या कर रहा है, 8% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो 60% को हम लोग भिन्न में बदल लेंगे, ये प्रतिशत से लगा रहे हैं, इसका 60% निकालेंगे, फिर 40% को कितना में बेच रहा है उसको पूछ रहा है, तो उस प्रकार करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, ये वो कुल लांग जाएगा। लेकिन परसेंटेज से निकाल रहे हैं, ज़्यादा लांग नहीं जाएगा और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 60% भाग को, ये 60% भाग को बेच रहा है 8% लाभ पर, यानी कि 60% को भिन्न में बदलेंगे तो 20 3 60, 20 5 100, 3/5 निकला। तो 3/5 का मतलब क्या है कि 5 वस्तु है, 5 गो वस्तु में से 3 गो वस्तु को 8% लाभ पर बेच रहा है। टोटल 5 वस्तु है, तो 5 का 60% भाग यानी कि 3 भाग 8% लाभ पर बेच रहा है, 3 गो भाग 8% लाभ पर बेच रहा है। तो बचा कितना, टोटल 5 है, 3 गो बेच दिया 8% प्रॉफिट पर, तो कितना बचा 2। तो 2 भाग को कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि टोटल वैल्यू 5 पर, टोटल वैल्यू 5 है, तो टोटल पर उसे 12% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो 3 और 2, ये 5 का तो भाग है, 3 को बेच दिया, 2 को बेचना है, टोटल 5 है, यानी कि दोनों को प्लस कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों को प्लस करने के बाद इसका बराबर हो गया है, तो इसी का वैल्यू निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 3 के 24, 24% प्लस 2x% बराबर 12 5 60%। 2 से कट रहा है तो काट लेंगे, 12 2 से पूरा कट जाएगा, ई कटेगा 30। तो x% बराबर 12 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो x का वैल्यू निकला 18, यानी कि वो 18% प्रॉफिट लेकर बेचेगा, तो टोटल वैल्यू पर उसे 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। x हम लोग माने कितना की जगह पर, कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचेगा, तो हम लोग माने कि x% प्रॉफिट पर बेचेगा, और x का वैल्यू निकला है 18, तो x के जगह पर 18 रख देंगे, तो यहाँ पर परसेंट है तो परसेंट लगा देंगे, यानी कि 18% प्रॉफिट पर वो बेचेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, एक निर्माता एक वस्तु को 6% लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी इसे 10% लाभ पर फुटकर व्यापारी को बेचता है। फुटकर व्यापारी इस पर 20% लाभ अर्जित करके 629.64 रुपया में उपभोक्ता को बेचता है। निर्माता का लागत मूल्य पूछ रहा है। निर्माता का लागत मूल्य मान लेंगे कि हम लोग x रुपया है, तो x रुपया लागत मूल्य है, तो इसका 6% प्रॉफिट लेकर थोक विक्रेता को दे रहा है। लागत मूल्य कितने के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। जब लागत मूल्य 100% के बराबर होता है तो इसका 6% लाभ लेकर दे रहा है, यानी कि ये 106 में दे रहा है। 106 में दे दिया किसको? थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता का अभी सीपी हो गया, थोक विक्रेता का इतना वैल्यू सीपी हो गया, और ये थोक विक्रेता 10% प्रॉफिट लेकर दे रहा है, यानी कि अब 110% ही ले रहा है। 110% लेकर किसको दे रहा है? फुटकर विक्रेता को दे रहा है। अब फुटकर विक्रेता क्या कर रहा है? इसका 20% प्रॉफिट लेकर उपभोक्ता को दे रहा है। तो अब पूरा फुटकर विक्रेता का सीपी हो गया, और ये फुटकर विक्रेता 20% प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 120 में दे रहा है। और किसको दे रहा है? उपभोक्ता को दे रहा है। और कितना में दे रहा है? 629.64 रुपया में। ठीक है, ये परसेंट, ये दशमलव का चिन्ह हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, और इससे कट जाएगा 2 0 यहाँ पर कट जाएगा। 12 से काटते हैं इसको। 12 पचे 60, 12 दूना के 24, 12 चौक 48, 12 सते 84। 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, फिर 11 सत्ते 77। ठीक है, 477 बार में कट जाएगा। नीचे यहाँ पर 100 अभी बचा है, तो 106 x बटा में 100 बराबर वहां पर बचा है केवल 477। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 477 में 100 का गुणा करके 106 से भाग कर देंगे। 2 से कट रहा है, कटा लेंगे। 2 पचे 10, 2 3 6। 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा? 50 बार में। 53 से काटेंगे तो ये 9 बार में पूरा कट जाएगा। 5 5 9 45, 50 का 9 में गुणा करेंगे तो 450 के बराबर होगा, और 3 9 27। तो 53 का गुणा करने के लिए 9 में क्या करेंगे? 50 का पहले गुणा कर लें, उसके बाद 3 का गुणा कर रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 477 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 477 जो है 9 बार में कट रहा है। तो जब 9 बार में कट रहा है तो नीचे सब कुछ कट गया, ऊपर केवल 50 और 9 है, गुणा में है, तो x बराबर दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना वैल्यू निकलेगा? 9 पचे 45, 450 रुपया। ठीक है, कंपनी का निर्माण लागत मूल्य, जो निर्माण कर रही है कंपनी, तो कितना में निर्माण कर रही है कोई वस्तु को, लागत मूल्य इसका कितना निकला? 450 रुपया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। नंबर दिया है, चीनी के भाव में कमी होने पर एक व्यक्ति 544 में 3 किग्रा अधिक चीनी खरीद सकता है। पहले चीनी का भाव क्या था? चीनी की घटी दर कितनी है? चीनी के भाव में कमी होने पर कितना कमी हो रहा है, कितना परसेंट कमी हो रहा है, नहीं दिया है, केवल चीनी का भाव में कमी दे दिया है। इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 32 रुपया पर केजी, 27.2 पर केजी, 27 रुपया 20 पैसा। चीनी के भाव में कमी होने पर एक व्यक्ति 544 में 3 किग्रा अधिक चीनी खरीद सकता है।
चीनी के भाव में कमी होने पर, केवल कमी दी यहाँ पर 15% कमी देना चाहिए। कितना? 15%। अगर चीनी के भाव में 15% कमी होने पर उसके बाद क्वेश्चन दिया है तो इसका जो भी आंसर दिया है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा। चीनी के भाव में 15% कमी होने पर एक व्यक्ति 544 में 3 किग्रा अधिक चीनी खरीद सकता है। पहले चीनी का भाव क्या था, चीनी की घटी दर कितनी है। ठीक है, तो 15% जब ऐड कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो इसका घटा हुआ दर पहले निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 15% घट रहा है 544 रुपया में, 544 रुपया में 3 kg चीनी अधिक खरीद रहा है। तो जब 544 में 3 kg अधिक खरीद रहा है, ये सब परसेंटेज में वैल्यू नहीं दिया है, केवल यही परसेंटेज में दिया है, तो इसको भिन्न में बदल लेंगे। तो 15% को भिन्न में बदलेंगे तो 15/100। और परसेंटेज में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिक या परसेंटेज में कि चीनी के भाव में 15% वृद्धि या फिर कमी, 10% कमी या वृद्धि, इस प्रकार के क्वेश्चन को ट्रिक या परसेंटेज में बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करने का विधि बताए हैं। तो उसी प्रकार कर रहे हैं क्योंकि इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर नहीं पढ़े रहते तो इसका विस्तार रूप चलते हैं हम लोग, लेकिन पढ़ लिए तो उस प्रकार चलते हैं। 15% कमी कर रहे हैं, यानी कि 15/100, 544 रुपया में 3 kg चीनी अधिक खरीद रहा है। इतना कमी करने के बाद 544 रुपया में 3 kg अधिक खरीद रहा है, तो केवल अधिक शब्द यहाँ से हटा देंगे। 3 kg अधिक, हाँ ठीक है, अधिक शब्द केवल हटाएंगे तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि 544 में 3 किग्रा चीनी खरीद रहा है। अधिक शब्द हटा देंगे तो जब 544 में 3 किग्रा चीनी खरीद रहा है तो 1 किग्रा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से इसमें भाग कर देंगे तो 1 किग्रा का वैल्यू निकल जाएगा। तो 544 में 3 से भाग कर देंगे और घटा हुआ दर निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच में केवल गुणा का निशान लगा देंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 5 × 15, 3 से 3 कट गया और 5 से इसको काटेंगे, 20 बार में कट रहा है, 20 से काट लेंगे, 20 दूना के 40, 14 बचा यहाँ पर जाएगा 144 हो जाएगा, 20 7 140, 4 बचा, दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा 40, 20 दूना के 40। इतना क्वेश्चन का आंसर दिया था। घटा हुआ दर इतना निकला और उसके बाद पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य, यानी कि चीनी का मूल्य जब कम नहीं हुआ था तब का मूल्य पूछ रहा है। पहले चीनी का भाव क्या था, यानी कि कम होने से पहले 15% कम हुआ है, तो कम नहीं हुआ रहता तो चीनी का भाव क्या रहता, यही पूछ रहा है। तो 15% कम कर दिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, प्रारंभिक मूल्य कैसे निकाल रहे हैं, केवल 15% कम कर रहा है, कुछ नहीं करना है, सारा प्रोसेस यही रहेगा जो अभी किए, सारा प्रोसेस यही रहेगा। 15% कम कर रहा है तो 100 में से 15 को माइनस कर देंगे। अगर यही 15% वृद्धि करता तो 100 में 15 को प्लस कर देते हैं। नियम सब कुछ वही है। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये घटा हुआ मूल्य निकला, घटा हुआ मूल्य। अब यहाँ पर निकालेंगे, क्वेश्चन के मुताबिक लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि चीनी का भाव क्या था, पहले चीनी का भाव क्या था, तो प्रारंभिक भाव, प्रारंभिक भाव। ठीक है, तो प्रारंभिक भाव निकालने के लिए क्या करना है हम लोगों को, सब प्रोसेस वही है। 15 केवल 100 जो है यहाँ पर, उसमें से 15 को माइनस कर देना है। 15 कम कर रहा है यानी कि निगेटिव, माइनस कर रहा है, तो इसमें से घटा देंगे। तो 15 बटा में 100 में से माइनस करेंगे तो 85, यहाँ पर गुणा का निशान है तो गुणा का रहने देंगे, और 544 बटा में 3। केवल प्रारंभिक मूल्य पूछता तो इसको निकालने की भी जरूरी नहीं, केवल प्रारंभिक मूल्य पूछेगा। तो 15% कम कर रहा है तो 15 को लिख लेंगे। 544 में 3 किग्रा अधिक मिल रहा है तो अधिक शब्द को नहीं समझेंगे। 544 में 3 किग्रा मिल रहा है, 544 में 3 से भाग कर देंगे, कि 544 है, 544 में अगर 3 से भाग कर देंगे तो 1 किग्रा का वैल्यू निकल जाएगा।
और 15% कम कर रहा है, तो परसेंट को भिन्न में बदलना है तो 15/100 हुआ, लेकिन हमें प्रारंभिक भाव चाहिए तो इस 15 को माइनस करके लिखेंगे। 15/100 जो मिला है 15/100, तो इस 15 को 100 में से माइनस कर देंगे तो 85 हो जाएगा। यही 85 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 से 15, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 से कितना बार में कटेगा? 17 बार में। 3 से 3 कट जाएगा। 17 से कटाएंगे, 17 3 51, 3 बचा 34, 17 दूना के 34, 32 रुपया पर केजी निकला। ये निकला है 27.20 रुपया पर केजी और ये निकला है 32 रुपया पर केजी। पहले था 32 रुपया की दर से चीनी, जब 15% कम ही हो गया है तो अब 27.20 की दर से मिल रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदे, इनमें से उसने 40 कलम को 10% लाभ पर तथा शेष को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इन सभी कलमों को 15% लाभ पर बेचता तो उसे 10 कम मिलते हैं। ठीक है, प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कलम यानी कि कलम 90 को है तो एगो कलम का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, प्रत्येक कलम का मतलब कि एक कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 90 को कलम उसके पास है, 90 कलम है, तो मान लेते हैं कि एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य 1 रुपया पर के 1 रुपया की दर से है, 1 रुपया प्रति कलम। तो 1 रुपया में एगो कलम मिल रहा है तो 90 को कलम 90 रुपया में खरीद लेगा। तो इसमें से 40 कलम वो बेच रहा है 10% प्रॉफिट पर तथा शेष कलम को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो 40 कलम को 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है यानी कि 110% पर बेच रहा है और बचा यहाँ पर 50 कलम। टोटल 90 में से 40 को बेच दिया तो 50 कलम बचा है, तो 50 कलम को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है यानी कि 120% पर बेच रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना रुपया में बेच रहा है। 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 11 चौ 44 रुपया में बेच दिया 40 को कलम को तथा 50 को कलम को 60 रुपया में बेच दिया। ठीक है, तो टोटल कितना में बेचा? टोटल कितना में बेचेगा? दोनों को प्लस कर लेंगे तो 60 और 44 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 104 रुपया। जब 10% प्रॉफिट ले रहा है 40 को कलम पर और 20% प्रॉफिट ले रहा है 50 को कलम पर, तो टोटल 104 रुपया में बेच दिया और खरीदा है 90 रुपया में। 1 रुपया की दर से खरीद रहा है, 90 को कलम खरीदा है यानी कि 90 रुपया में खरीदा है। तो अगर यह 15% प्रॉफिट पर बेचता, क्वेश्चन दिया है कि ये सब न करता, इतना जो प्रोसेस किया है ये सब नहीं करता, केवल 15% प्रॉफिट पर 90 को कलम बेच देता तो उसे 10 कम मिलते हैं। ठीक है, तो 90 को कलम का 15% प्रॉफिट निकाल लेंगे यानी कि 115 में बेचता। 0 से 0 कटेगा, 115 में 9 का गुणा करेंगे कितना होगा? 100 का 9 में गुणा करेंगे तो 900 और 15 9 135 यानी कि 115 में 9 का गुणा करेंगे तो 1035 मिलेगा। अब बटा में 10 है तो 10 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 103.5 रुपया। अगर इस प्रकार बेचेगा तो 104 में बेचेगा, इस प्रकार बेचेगा तो 103.5 में बेचेगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 कम मिलते हैं। ठीक है, तो 10 कम मिलते हैं यानी कि इस प्रकार हमारे मुताबिक से केवल 10.5 कम मिल रहा है। 104 में बेच रहा है लेकिन इस प्रकार बेचेगा तो 103.5 में बेचेगा, तो हमारे मुताबिक से 10.5 कम मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 के बराबर है, 10 कम मिल रहा है। तो 10.5 10 के बराबर कर देंगे और एक कलम का वैल्यू पूछा है तो एक कलम का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 10 पहले हटाएंगे तो बटा में 10 हो जाएगा। 5 दूना के 10 तो 1 बराबर निकला का 20। तो एगो कलम 1 की दर से बेच रहा था, ये माने थे हम लोग कि मान लेते हैं कि एक कलम 1 की दर से बेच रहा है। तो अब 1 का वैल्यू क्या निकला है? 1 का वैल्यू क्या निकला है? 20। एगो कलम अब 20 रुपया की दर से बेचेगा। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है क्वेश्चन, अंडों के भाव 20% गिर जाने से एक व्यक्ति 90 रुपया में 15 अंडे अधिक खरीद सकता है। घटी दर पूर्व दर ज्ञात कीजिए। यानी कि घटा हुआ दर और पहले दर कितना था, प्रारंभिक मूल्य कितना था, वो अभी बताना है। ठीक है, दिया है कि 20% गिर जाने से, यानी कि 20% जो दिया है, गिर जाने का मतलब कि कम ही हो रहा है। ठीक है, 20% कम ही हो रहा है, तो इसको भिन्न में बदल लेंगे। अभी अभी हम सॉल्व किए हैं, उसी प्रकार करेंगे। भिन्न में बदलेंगे तो 20/100। उसके बाद दे रहा है कि 90 रुपया में 15 अंडे अधिक मिल रहे हैं। 90 गो रुपया ले जा रहा है तो अब 15 गो अंडा अधिक प्राप्त कर रहा है। तो केवल अधिक शब्द हम लोगों को क्या करना है, गायब कर देना, हटा देना है। तो जब अधिक शब्द हटा देंगे तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि 90 रुपया में 15 अंडे मिल रहा है। तो जब 90 रुपया में 15 अंडा मिलेगा तो एगो अंडा का मूल्य निकालने के लिए 15 से भाग कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, एगो अंडा का मूल्य निकालने के लिए 15 से भाग कर देंगे और बीच में गुणा का निशान लगा देंगे, घटा हुआ मूल्य निकल जाएगा। तो घटा हुआ मूल्य निकाल लेंगे। 20/100, 5 से काटेंगे तो ये 18 बार में कट जाएगा। 15 से भाग देंगे तो 15 कमा 15, 3 बचा, 10 में लगाएंगे, 15 दूना के 30। 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा मिलेगा उसे घटने के बाद। ठीक है, और प्रारंभिक मूल्य भी पूछ रहा है कि घटने से पहले कितना मूल्य था। 20% कम कर दिया मूल्य में तो इतना की दर से मिल रहा है, तो घटने से पहले कितना की दर से मिलता था ये भी पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए 20% कम कर रहा है, तो कुछ नहीं करना, 100 में से 20 को माइनस करके सारा प्रोसेस हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए माइनस करके देख लेते हैं। 20 बटा में ये 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, नीचे 80 मिल जाएगा, इंटू 90 बटा में 15, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 दूना के 8, 1 बचा, 4 दूना के 8, 4 5 20, 15 से काट लेंगे, 15 एकमा 15, 5 2 7, 75 हो जाएगा, 15 5 75। पहले मूल्य था 1 रुपया 50 पैसा पर अंडा, लेकिन 20% कमी हो गया है तो 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा के दर से अब बेच रहा है, और प्रारंभिक मूल्य इतना था। ठीक है, आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर दिया है, एक दुकानदार 10 रुपया में 11 पेंसिल खरीदकर 11 रुपया में 10 पेंसिल बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 रुपया में 11 गो पेंसिल खरीद कर, यानी कि सीपी करके 11 रुपया में 10 गो पेंसिल क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो पहले 10 रुपया में 11 गो पेंसिल खरीद रहा है, उसके बाद दिया है कि 11 रुपया में 10 गो पेंसिल बेच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल की संख्या को आपस में बराबर कर लेंगे। तो पेंसिल की संख्या को आपस में बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर हम लोग 10 से गुणा कर देते हैं, ये 10 को यहाँ पर गुणा कर देंगे और ये 11 को यहाँ पर गुणा कर देंगे, दोनों पेंसिल की संख्या बराबर हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि पहले 1 रुपया में 2 गो मिल रहा है, उसके बाद 1 रुपया में अब 2 रुपया में दिखाते हैं कि 6 गो मिल रहा है। तो ये दोनों को बराबर करना है, तो इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो भी 6 दूना के 12 हो जाएगा। यानी कि इसमें गुणा कर रहे हैं 6 का, इसमें गुणा कर रहे हैं 2 का। तो अब 1 रुपया में 12 गो तो नहीं मिलेगा, पहले 1 रुपया में 2 गो मिल रहा था, तो 1 रुपया में 12 गो नहीं मिलेगा, ये अब 6 रुपया में 12 गो मिलेगा। यानी कि 6 का इसमें भी गुणा करना पड़ रहा है और 6 का इसमें भी गुणा करना पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 2 का गुणा कर रहे हैं, तो 2 रुपया में
पहले ही 6 को मिल रहा था, तो अब 2 रुपया में 12 को तो नहीं मिलेगा, 2 का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कि अब 4 रुपया में 12 को मिलेगा। तो जब ई 10 का इसमें गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, और 11 का इसमें गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 10 का गुणा करेंगे तो 10 दाम में 100 रुपया बराबर 110 गो पेंसिल खरीदेगा। 100 रुपया में 110 गो पेंसिल खरीद लिया, और उसके बाद 11 का गुणा कर रहे हैं तो 121 रुपया में वो जितना 110 गो पेंसिल खरीदा था 110 पेंसिल 121 रुपया में बेच दिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो 100 में खरीदा है 110 हुआ, और 121 में बेच रहा है 110 हुआ, तो प्रॉफिट तो हो रहा है। तो कितना परसेंट का हो रहा है, तो परसेंटेज में वैल्यू बताना है, तो कितना परसेंट का हो रहा है, परसेंटेज 100 पे निकलता है। तो जब भी इस प्रकार से आए तो आप लोग परसेंटेज ना निकालिए, परसेंटेज 100 पे निकला है तो 100 से जितना अधिक है तो तुरंत उतना परसेंट आंसर हो जाएगा। तो 100 से 21 अधिक है तो 21% आंसर हो जाएगा। और नहीं तो साल भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इतना ही आएगा। और पेपर में आप लोग बैठे हैं तो समय बचाना है, तो समय बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत से स्टेप डायरेक्ट मन में सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग में। ठीक है, तो दिमाग में सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से जब भी है कर सकते हैं आप लोग। देखिए 100 में खरीदा है और 121 में बेच रहा है, यानी कि इसे प्रॉफिट हो रहा है 21 रुपया का, 21 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अब पी परसेंटेज चाहिए, तो पी परसेंटेज निकालने के लिए पी बटा में सीपी, तो पी हो रहा है 21 का बटा में सीपी, सीपी है 100 इंटू 100%। ठीक है, तो इस 100 से 100 कट जाएगा तो 21% हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर दिया है, यदि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। हाँ ठीक है, 9 गो वस्तु जितना में बेच रहा है तो 15 गो वस्तु उतना में खरीद रहा है। ठीक है, तो सीपी को इधर ला देंगे, तो एसपी बटा में सीपी बराबर 15 बटा में 9 इधर चला जाएगा, 3 3 के 9, 3 5 15, तो एसपी बटा में सीपी बराबर 5 बटा में 3, 5 बटा में 3, यानी कि 3 रुपया में खरीदा है और 2 रुपया प्रॉफिट लिया है और 5 रुपया में ही सेल किया है। बात समझ में आई? और पी परसेंटेज बताना है, तो सीपी निकला 3, एसपी निकला 5 और प्रॉफिट निकला, दोनों को माइनस कर देंगे तो 2। तो सब कुछ पता है तो पी परसेंटेज हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो पी परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट कितना का हो रहा है 2 का, और सीपी कितना है 3 इंटू 100%, 200 बटा में 3% भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18, 66 से 2 बटा 3% का हो रहा है, इसे इतना का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का 66 से 2 बटा 3%।